हेलो क्लास 12 फिर से लेकर आई हूँ ज्योग्राफी। निर्मल की बुक से मैंने पूरा एक्सरसाइज का एमसीक्यू करवा दिया है और सेट भी थे जितने वो भी सॉल्व हो चुके हैं। आप लोग ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और आज कर लेते हैं आधुनिका से बनाना पड़ा है मुझे, और निर्मल वाले में पूरा सा दिया हुआ था। तो आप लोग चलिए स्टार्ट करते हैं इसका। आधुनिक की बुक से मॉडल क्वेश्चन पेपर 1। पहला प्रश्न है, वेगनर के अनुसार लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में आए सुपर कॉन्टिनेंट का नाम क्या था? आंसर है ऑप्शन बी पेंजिया। दूसरा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन संतृप्त पृथ्वी सामग्री का तेज गति से बहने वाला प्रवाह है? आंसर है ऑप्शन सी कीचड़ प्रवाह। तीसरा नंबर है, निम्न में से कौन सा संघनन का प्रकार नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी वर्षा। चौथा नंबर है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत जल महासागरों में पाया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन डी 97%। अगला है 5वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्राथमिक उपभोक्ता है? आंसर है ऑप्शन बी टिड्डा। 6वां नंबर है, किस देश में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए एक बच्चा नीति लागू की? आंसर है ऑप्शन सी चीन। 7वां नंबर है, नदियों या सड़कों के किनारे आमतौर पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? आंसर है ऑप्शन सी रैखिक। अगला है 8वां नंबर, भारत की जनसंख्या का सबसे बड़ा अनुपात किस आयु वर्ग का है? आंसर है ऑप्शन बी 15 से 59 वर्ष। 9वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी वाटर शेड प्रबंधन की तकनीक नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी भूजल का अत्यधिक दोहन। आगे बढ़ते हैं, बी नंबर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, सुप्री कॉन्टिनेंट पेंजिया लगभग खालिस्तान मिलियन वर्ष पहले टूटना शुरू हुआ। आंसर है ऑप्शन बी 200। दूसरा नंबर है, बड़े पैमाने पर बर्बादी को प्रेरित करने वाला मुख्य बल। आंसर है ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण। तीसरा है, महासागरों में पृथ्वी की कुल जल आपूर्ति का लगभग 97% भाग है। अगला है, आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला है चौथा नंबर, संघनन तब होता है जब जल वाष्प खालिस्तान में बदल जाता है। आंसर होगा ऑप्शन बी द्रव। 5वां नंबर है, सहारा रेगिस्तान में कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण खालिस्तान जनसंख्या घनत्व है। आंसर है ऑप्शन डी निम्न। 6वां नंबर है, नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व पारिस्थितिक तंत्र के माध्यम से चक्रित होते हैं, जिससे जीवन के लिए खालिस्तान उपलब्धता सुनिश्चित होती है। आंसर होगा ऑप्शन बी निरंतर। 7वां नंबर है, एक खालिस्तान बस्ती में घर एक बड़े क्षेत्र में बिखरे हुए होते हैं। आंसर है ऑप्शन बी बिखरी हुई। 8वां नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या। आंसर है ऑप्शन बी 1.2। अगला है 9वां नंबर, ड्रिप सिंचाई सीधे पौधों के खालिस्तान तक पानी पहुंचाती है। आंसर होगा ऑप्शन सी जड़े। आगे है सी नंबर, सही और गलत प्रकार के प्रश्न। पहला प्रश्न है, अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत प्रस्तावित किया था। आंसर होगा ऑप्शन ए सत्य है। दूसरा है, ल आकार की घाटियां नदी के कटाव से बनती है। आंसर है ऑप्शन बी असत्य है। तीसरा नंबर है, रसातल के मैदान पृथ्वी पर सबसे समतल क्षेत्रों में से हैं। आंसर है ऑप्शन ए सत्य है। चौथा नंबर है, तृतीय उपभोक्ता केवल उत्पादकों पर ही निर्भर रहते हैं। यह आंसर होगा ऑप्शन बी असत्य है। 5वां नंबर है, मृत्यु दर जन्म दर के समान है। आंसर होगा ऑप्शन बी असत्य है। 6वां नंबर है, गर्म हवा जब ठंडी भूमि या पानी पर चलती है तो विकिरण कोहरा बनता है। आंसर होगा ऑप्शन बी असत्य है। 7वां नंबर है, प्रदूषण मुख्य रूप से कृषि गतिविधियों के कारण एक ग्रामीण मुद्दा है। आंसर है ऑप्शन डी असत्य है, यह एक शहरी समस्या है। अगला है 8वां नंबर, भारत में केरल का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। आंसर है ऑप्शन बी असत्य है यह। 9वां नंबर है, जल विभाजन प्रबंधन केवल कृषि आवश्यकताओं पर केंद्रित है। आंसर होगा ऑप्शन बी यह असत्य है। आगे बढ़ते हैं, डी नंबर, स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाना है। कुछ इस तरह से देख सकते हो। पहले में है पेंजिया, अल्फ्रेड वेगनर, पंथालासा और लास्ट है मध्य अंटार्कटिक कटक। इसे मैच करना है कुछ इस तरह से। आंसर होगा पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का ए और चौथे का बी। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर है, इसे भी स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाना है।
पहला है चट्टान गिरना, दूसरा है भूस्खलन, तीसरा है कीचड़ बहाव और चौथा है रेंगना। कुछ इस तरह से मिलाना है स्तंभ बी के साथ में। आंसर होगा पहले को डी से मिलाना है, दूसरे को सी से, तीसरे को ए से और चौथे को बी से। आगे बढ़ते हैं, ये भी उसी तरह से है। इसका सटीक आंसर नहीं निकल पा रहा है, इसका मुझे खेद है। आगे बढ़ते हैं, ई नंबर अनुक्रम पुनः व्यवस्थित करें। गोंडवाना लैंड के विखंडन के चरण ए, बी, सी और डी दिया गया है। आंसर है ऑप्शन, पहला ऑप्शन है ए, डी, ए, सी, बी। दूसरा नंबर है एक पोल्से के निर्माण में निम्नलिखित चरणों को फिर से व्यवस्थित करें। ए है भूजल चूना पत्थर का घोलता है, भूजल चूना पत्थर को घोलता है। बी है सिंक होल बनते हैं। सी है सिंक होल मिलकर एक बड़ा अवसाद बनाते हैं और डी है सतह ढह जाती है। तो दिए गए विकल्प में आंसर होगा 4 नंबर ए, बी, सी और डी। तीसरा नंबर है जनसंख्या वृद्धि के चरणों के अनुक्रम को पुनः व्यवस्थित करें। व्यवस्थित करके करना है। आंसर होगा तीसरा नंबर डी, बी, सी, ए। एफ नंबर है अभिकथन तर्क प्रश्न। पहला है अभिकथन, अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। कारण है वेगनर ने सुझाव दिया कि महाद्वीप हमेशा अपनी वर्तमान स्थिति में रह रहे हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। दूसरा नंबर अभिकथन है लुप्त होती धाराएं कास्ट क्षेत्रों की विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। कारण है कास्ट क्षेत्रों में पानी घुलनशील चट्टान के माध्यम से भूमिगत बहता है, जिससे जटिल जल निकासी प्रणाली बनती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। जी नंबर है किस आधारित प्रश्न। पहला है पैलियोक्लाइमेटिक साक्ष्य, कोयला बिस्तर जो उष्णकटिबंधीय जलवायु में बनते हैं अंटार्कटिका में पाए गए, जो अब एक जमे हुए रेगिस्तान है। इससे पता चलता है कि पहला है अंटार्कटिका हमेशा से एक ठंडा क्षेत्र था। बी है अंटार्कटिका कभी भूमध्य रेखा के करीब स्थित था। सी है ठंडे मौसम में कोयले के बिस्तर बन सकते हैं और डी है ग्लेशियरों द्वारा अंटार्कटिका में कोयले के बिस्तर लाए गए थे। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, अंटार्कटिका कभी भूमध्य रेखा के करीब स्थित था। दूसरा नंबर है केस है हरित क्रांति और उसका प्रभाव। हरित क्रांति जो 1960 के दशक में शुरू हुई ने उच्च उपज देने वाली किस्म HYV के बीज रासायनिक उर्वरक और सिंचाई पद्धतियों की शुरुआत की, जिससे कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। खासकर गेहूं और चावल में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने खाद्यान्न उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि देखी। हालांकि इस क्रांति ने मिट्टी के क्षरण और अत्यधिक पानी के उपयोग जैसी पर्यावरणीय चिंताओं को भी जन्म दिया। तो इससे प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न है हरित क्रांति से मुख्य रूप से किन फसलों का लाभ हुआ। आंसर है ऑप्शन सी, गेहूं और चावल। आगे बढ़ते हैं। ऐसे नंबर है आरेख आधारित प्रश्न। पहला है आरेख एक विशिष्ट कृषि क्षेत्र में मिट्टी की परतों को दर्शाता है। कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे उपयुक्त है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आंसर होगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी। तो बच्चों ये खत्म होता है पहला सेट। आधुनिक की बुक से है ये, और आप लोग कमेंट करोगे तो मैं इसका सेकंड सेट भी देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।